नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण से आज ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर पूरा देश हैरान है। दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार पर जानलेवा हमला हुआ है। विजुअल में साफ दिख रहा है कि कैसे आम जनता के बेस में आए लोगों ने उन्हें घेर कर पीटा है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि शुभेंदु सरकार को अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर गलियों में भागना पड़ा है। और हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त उन पर हमला हो रहा था, मौके पर केवल एक पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद था। सवाल उठता है कि बंगाल चुनाव के लिए केंद्र सरकार ने जो सुरक्षा का भारी भरकम तामझाम भेजा था वो आखिर कहां गया। इस चुनाव के लिए CISF की दर्जनों बटालियन तैनात की गई थी। सुरक्षा के नाम पर बम निरोधक दस्ते, यहां तक कि टैंक जैसी भारी सुरक्षा वाहनों की भी तैनाती के दावे किए गए थे। लेकिन हकीकत यह है कि जहां सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत थी वहां सन्नाटा पसरा था। चलुन मैडम, चलुन ना, हमें तो निये जाच्छी आपनाके दलाल मीडिया गो बैक, 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 दलाल मीडिया गो बैक। देखिए, ये मीडिया वाला दलाली करने आया था और भारत का कैसे भाग रहा है यहाँ झूठा खबर देने के बाद। दलाल मीडिया गो बैक, दलाल मीडिया गो बैक। कुमारगंज की गलियों में आज लोकतंत्र लहूलुहान हुआ है। जब एक चुनावी उम्मीदवार को भीड़ दौड़ा कर पीट रही है, तब वो भारी भरकम बटालियनें और बम निरोधक दस्ते कहाँ थे? क्या केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई सुरक्षा सिर्फ फ्लैग मार्च करने के लिए है? ये सीधे तौर पर चुनाव आयोग की बहुत बड़ी लापरवाही और नाकामी है। जब आयोग को पता था कि बंगाल के ये इलाके संवेदनशील हैं, तो फिर उम्मीदवारों को सिर्फ एक सिपाही के भरोसे क्यों छोड़ दिया गया? आज सुबह से ही बंगाल के कई बूथों पर मारपीट और हिंसा की खबर आ रही है। चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि बंदोबस्त जबरदस्त है, लेकिन कुमारगंज की तस्वीरें आयोग के दावों की पोल खोल रही। अगर हजारों की संख्या में अर्धसैनिक बल होने के बावजूद एक प्रत्याशी सुरक्षित नहीं है, तो आम मतदाता की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? शुभेंदु सरकार पर हुआ यह हमला कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सुरक्षा तंत्र की भारी विफलता है। एक तरफ अत्याधुनिक हथियारों से लैस CISF की टीम है और दूसरी तरफ सड़क पर बेबस दौड़ता एक उम्मीदवार। ये विरोधाभास साबित करता है कि ग्राउंड लेवल पर सुरक्षा का समन्वय पूरी तरह से फेल हो चुका है। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि इतनी फोर्स और इतने संसाधनों के बावजूद बंगाल में खून खराबा और मारपीट का सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा? क्या यह मान लिया जाए कि प्रशासन ने हिंसक तत्वों के आगे घुटने टेक दिए हैं? कुमारगंज की यह घटना आज के मतदान पर सबसे बड़ा काला धब्बा है। चुनाव आयोग की चुप्पी और पुलिस की गैर मौजूदगी ने इस चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगा दिया है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।